पूत सपूत तक का धन संचय, पूत कपूत तक का धन संचय। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे कुपुत्र को जन्म देना भी पाप है। अगर आपका औलाद सही है, संस्कारी है, तो ज्यादा संपत्ति भी कमाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका औलाद संस्कारी नहीं है तो अरबों खरबों की संपत्ति भी काम आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले खंडवाल, जो कि लगभग 400 पुस्तकें लिख चुके थे, श्रीनाथ खंडवाल जी 80 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का वो मालिक थे, लेकिन उनको उनके औलाद के द्वारा, उनके बेटा और बेटी के द्वारा श्रीनाथ खंडवाल जी को घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि 400 से अधिक पुस्तक लिखने वाले खंडवाल जी जाकर वृद्धा आश्रम में मजबूरन उनको रहना पड़ता है। खंडवाल जी का तबीयत अचानक खराब हो जाता है। उसके बाद वृद्धा आश्रम के संचालक के द्वारा उनके लड़का और लड़की को खबर दिया जाता है कि आपके पिताजी का तबीयत खराब है। फिर वो नहीं आते हैं मिलने के लिए। लास्ट दाव में खंडवाल जी की मृत्यु हो जाती है। फिर से संचालक के द्वारा खबर दिया जाता है कि आप आकर के अपने माता पिता का कम से कम अंतिम दाह संस्कार कर दीजिए। फिर उनके लड़का और लड़की नहीं आते हैं और लास्ट दाव में गैर व्यक्तियों के द्वारा खंडवाल जी को मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम दाह संस्कार की जाती है। इसलिए भैया हम आपसे कहना चाहते हैं कि पैसा 2 रुपया कम कमाइए, लेकिन औलाद को संस्कारी बनाइए, उसको संस्कार दीजिए। चलिए मामला पूरा हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि खंडवाल जी के साथ क्या कुछ हुआ। वाराणसी के रहने वाले साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल का शनिवार की सुबह निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। श्रीनाथ खंडेलवाल ने करीब 400 किताब लिखी, 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। बच्चों की दुत्कार के चलते वे लंबे समय से सरनाथ स्थित काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम आश्रम में रह रहे थे। 25 दिसंबर को उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर द्वारा उनके निधन की सूचना दिए जाने के बाद भी बेटा या बेटी अंतिम संस्कार करने नहीं आए। अमन कबीर ने अपनी टीम के साथ कंधा देकर श्रीनाथ खंडेलवाल के शव को सराय मोहाना घाट पहुंचाया। यहां अमन के उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बता दें कि कुछ माह पूर्व श्रीनाथ खंडेलवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया था कि 80 करोड़ की जायदाद छीन बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिससे वृद्धाश्रम में हैं। रहने के दौरान वे नरसिंह पुराण की एक किताब का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, जो पूरा नहीं हो सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे कुपुत्र को जन्म देना भी पाप है। लेकिन माँ बाप नहीं जानते हैं कि हमारा पुत्र सुपुत्र होगा या कुपुत्र होगा। इस वजह से वो उसको पालन पोषण करते हैं, सारी संपत्ति उसको लिख देते हैं। और अंतिम समय में जिस वक्त बाप को जरूरत होता है कि बेटे आप सहयोग करें, साथ दें, उस वक्त बेटा साथ नहीं देते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जिस देश में बाप का पूजा किया जाता है, बाप को माना जाता है, बाप को देव तुल्य माना गया है, उस देश में बाप को ऐसे छोड़ देना रोड पर मरने के लिए, घुट घुट को मरने के लिए महापाप है। ऐसे पुत्रों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है? पश्चिमी सभ्यता को, जहाँ पत्नी और बाप हमेशा बदले जाते हैं, हर एक साल बदल जाते हैं। क्या कहिएगा उनको? ऐसे पुत्रों, ऐसे नालायक पुत्रों के लिए यही कहेंगे कि इनको भी पुत्र उन्हीं की तरह करेगा जैसे अपने पिताजी को किए हैं। क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से सीखती है और सीख के वही काम करेगा जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ किया। जैसी करनी वैसी भरनी।